हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनकेवरा भाग 1 से 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हमें ये पता चलेगा कि हमको चीज़ें कितना याद है। तो आपको करना क्या है, कॉपी पेन पकड़ लेना है और कमेंट में बताना है कि आपका कितना आंसर सही हुआ। कम से कम 95 प्लस आना चाहिए, तो समझिए कि आपका तैयारी ठीक चल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, बनकेवरा भाग 1 कौन तरह का संकलन है के। तो बनकेवरा भाग 1 किस तरह का संकलन है? तो ये गद्य और पद दोनों है, जिसमें पद में 32 कविता है और गद्य में 8 कहानी है और नाटक निबंध मिला के लेख मिला के 8 है, यानी कि 32 8 8 इतना सारा है। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिफला नामक रचना बनकेवरा भाग 1 में कौन विधा में छप है। तो त्रिफला नामक रचना है बनकेवरा भाग 1 में, वह किस विधा में छपा है? तो वो कहानी है, यानी कि कहानी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, हनुमान सिंह का कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। तो हनुमान सिंह का कौन सा रचना है जो बनकेवरा भाग 1 में संकलित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गणेश वंदना, जो कि पहला ही कविता है, गणेश वंदना। अगला प्रश्न है, शेख भिखारी का जन्म कौन गांव और थाना में हो रहे। इसमें जो गागी गांव है, कांके थाना, ये मेरा गांव है। हम भी सोचे क्यों ना अपना गांव का नाम लिख दें। तो ये गागी गांव है। जो लोग कांके के हैं उनको पता होगा, और जो लोग बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी होंगे उनको भी ये गांव पता होगा, वहीं आसपास में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेख भिखारी का जन्म हुआ था लेप्सा गाँव बुड़मू थाना में, जो कि कहाँ पड़ता है? रांची में। और कब हुआ था उनका जन्म? 1819 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, 1819 ईस्वी में एक बुनकर परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, दामिनी ज्योति का माने होवेला। तो दामिनी ज्योति का मतलब होता है बिजली का ज्योति। सही आंसर होगा बिजली का ज्योति। ये श्री वृंदावन कविता का है और जिसके लेखक कौन है? तो घासीराम है, घासीराम। अगला प्रश्न है, सोमरा कहाँ काम करत रहे। सोमरा कौन था? तो ये बिसाही कहानी का है। सोमरा जो कि बिरसी का मर्द था, यानी कि पति था, वह कहाँ काम करता था? तो वह ईटा भाटा में काम करने गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलहु देखन जदुरैया कौन रचनाकर पंक्ति है के। जल्दी से बताइए, चलहु देखन जदुरैया ये किस रचना का है ये पंक्ति? तो ये हो जाएगा श्री वृंदावन। सही आंसर हो जाएगा श्री वृंदावन पर। और लेखक कौन है? तो घासीराम, मैंने अभी बताया लेखक हैं घासीराम। अगला प्रश्न देखेंगे, खुदी बाबू का बेटी का क्या नाम रहे। तो खुदी बाबू का बेटी का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमी था। सही आंसर होगा सीमी था, जो कि कहाँ रहती थी? कलकत्ता में रहती थी। और किस कहानी का है ये? त्रिफला का है, त्रिफला कहानी का है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्या समधन्ना और कविता के लेखक कौन है क्या? विद्या समधन्ना और कविता के लेखक कौन है? तो यह है जय गोविंद मिश्र जी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जय गोविंद मिश्र जी। अगला प्रश्न है, बिरसी मनकर खेत केकर जगह बांधा राखल रहे। तो ये मैंने अभी बताया कि ये बिसाही कहानी का है। तो बिरसी का खेत किसके पास बांधा रखा हुआ था? तो ये रखा हुआ था जयराम के पास। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयराम। समय सोना है के बनकेवरा भाग 1 में कौन विधा में छप है। तो समय सोना है के किस विधा में छपा है? तो निबंध में। देखिएगा अलग अलग बुक में थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है निबंध लेख में। मेरे पास थोड़ा पुराना बुक है तो हम देख रहे हैं कि एक दो अलग दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निबंध। लेखक कौन है? तो डॉक्टर कुमारी वासंती। अगला प्रश्न है, विद्या समधन्ना और नामक रचना में कवि विटपडारी काके कहे हैं। तो विद्या समधन्ना और जो है रचना, उसमें कवि विटपडारी किसको कहे हैं? सबको पता है कि बरगछ का डायर। सही आंसर हो जाएगा बरगछ का डायर। केकर आंख में मोतियाबिंद हो जाए रहे। ये दीदी का नाव चिट्ठी कहानी का है। किसके आंख में मोतियाबिंद हो गया था? चाचा का। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चाचा का। अगला प्रश्न है, मनमोहनी पद रचना कौन राग पर आधारित है। तो मनमोहनी जो रचना है वह किस राग पर है? तो ये राग लुझरी पर आधारित है। और मनमोहनी कविता के लेखक कौन है?
तो ये है कृपाल नारायण तिवारी। कृपाल नारायण तिवारी इनके लेखक हैं, किसके? मनमोहनी के। अगला प्रश्न है सहनी उपेंद्र पाल नहनकर, सहनी पाल या सहनी उपेंद्र पाल नहनकर कौन रचना बनकेवरा भागवन में संकलित है? तो सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का कौन सा रचना है जो बनकेवरा भागवन में है? क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जाम डायर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाम डायर। अगला प्रश्न है पीठ में लोरत बेनी काला में बेनी कर समानार्थी शब्द है के? पीठ में लोरत बेनी काला में बेनी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? चूटी, चोटी बोलते हैं उसको। सही आंसर हो जाएगा चूटी। और इसके लेखक ये मनमोहनी कविता का है, ये मनमोहनी कविता का है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार कहाँ कर गोरा पलटन के रामगढ़ भेजलक? ये शेख भिखारी लेख का है। तो उसमें बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार दानापूरक पलटन को रामगढ़ भेजा लड़ाई करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा दानापूरक। अगला प्रश्न है दिग्पाल राम देवघरिया कर कौन रचना बनकेवरा भागवन में संकलित है? तो दिग्पाल राम देवघरिया का कौन सा रचना बनकेवरा भागवन में है? जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाएगा नल दमयंती बियाह। सही आंसर होगा ऑप्शन सी नल दमयंती बियाह। अगला प्रश्न है के बुझालक जैसे बात साफ रहे, मैदान बिल्कुल खाली है और ऊ कूदे पारवाएं, किनको ऐसा लगता है? सही आंसर होगा इसका मिस टांडेवाल के। सही आंसर हो जाएगा सॉरी खुदी बाबू के, मिस टांडेवाल नहीं होगा। खुद मिस टांडेवाल को देख के उनको ऐसा लगता था, किनको? खुदी बाबू को ऐसा लगता था। कौन सा कहानी है? तो त्रिफला कहानी है। अगला प्रश्न है दिग्पाल राम देवघरिया नामक कवि कौन काल कर प्रतिनिधित्व कर हैं? तो दिग्पाल राम देवघरिया नामक कवि किस काल का प्रतिनिधित्व किए हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मध्यकाल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्यकाल। अगला प्रश्न है जाम डायर कहानी में रत्नी कर बेटा कर का नाम रहे? जाम डायर कहानी में रत्नी का जो बेटा था उसका क्या नाम था? देसा नाम था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देसा। अगला प्रश्न है नवमी सुदी प्रिय मास में केकर जन्मदिन कर बात करल जाए है? किसका जन्मदिन का बात किया गया है? नवमी सुदी प्रिय मास। सारा कविता पढ़ाए हैं, बहुत ही अच्छा से पढ़ाए हैं। अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिए। तो इसमें रघुवरकर, सही आंसर होगा रघुवरकर। ये राम रघुवरे रचना से है और लेखक कौन है? तो पौराणिक गौरी नंदन शर्मा। अगला प्रश्न है सुंदर कहानी का लेखक कौन है? क्या? तो सुंदर कहानी जो कहानी है बनकेवरा भागवन में उसके लेखक हैं तिनकौड़ी साहू। सही आंसर होगा तिनकौड़ी साहू। दो साहू है, एक पंचम साहू है जो कि बंगला का सुख है। ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अपने हिसाब से इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। सुंदरता तिनकौड़ी साहू और पंचम साहू बंगला का सुख। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कौन गांव में होए रहे? तो प्रफुल्ल कुमार राय जी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो ये हुआ था पहाड़ बंगरू। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है सुंदर मधुमास नवमी सुदी प्रिय मास दोपहर अनुकूल पुनीत अवसरे के साजैन प्रगटे श्री राम रघुवरे देवल पंक्ति का रचनाकार कौन है? क्या? तो पहले तो जानना होगा कि ये किस कविता का है। तो अगर जान रहे हैं आप कि ये राम रघुवरे कविता का है तो राम रघुवरे कविता के लेखक कौन है? पौराणिक गौरी नंदन शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पौराणिक गौरी नंदन शर्मा। अगला प्रश्न है दीदी का नाव चिट्ठी कहानी में काका कर उमेर कतना बताल जाए है? तो दीदी का नाव चिट्ठी कहानी में काका का उम्र कितना बतलाया गया है? जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाएगा 30 से 35। अगला प्रश्न है बाजा शीर्षक कविता कौन राग पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाजा केकर घरे बाजे, इस तरह से सवाल है, क्वेश्चन टाइप से है। तो फगुआ पुछारी हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फगुआ पुछारी। लेखक कौन है? तो अर्जुन सिंह या अर्जुन भगत भी लिखा हुआ मिलता है। अगला प्रश्न है पूरन कौन कहानी का पात्र है? के तो पूरन किस कहानी का पात्र है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि जितना भी पात्र है सबको आपको रट जाना है और दिमाग में रखना है किस कहानी का है। तो पूरन किस कहानी का पात्र है? ये सुंदर कहानी का पात्र है। आपको पता होगा सुंदर कहानी। और पूरन का ही बेटा कौन था? सुंदर था।
अगला प्रश्न है प्रफुल्ल दा कर साहित्यिक जिंदगी कर प्रेरणा कौन रचनाकार रहे। तो प्रफुल्ल दा एक नज़र जो है उस लेख में बताया गया है कि उनका साहित्यिक जिंदगी का प्रेरणा कौन रचनाकार थे। तो श्री राधा कृष्ण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री राधा कृष्ण। अगला प्रश्न देखेंगे बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजा हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे, बाजा कहाँ केकर घरे बाजे। इस तरह से है। देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है, किस कविता का है, ये बाजा कविता का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा देवल कोनो नहीं। अगला प्रश्न है चाचा के कहाँ ले जाके आँख ऑपरेशन करे के बाद कहल गेलक। दीदी का नाव चिट्ठी कहानी का है, कहाँ ले जाने का बात हुआ था, सीतापुर। सही आंसर हो जाएगा इसका सीतापुर। अगला प्रश्न है रिंगचिंगिया नामक रचना बनकेवरा भागवन में कौन विधा में छप है। तो रिंगचिंगिया किस विधा में छपा है, तो ये गद्य में है। सही आंसर हो जाएगा, सॉरी गद्य में नहीं पद्य में, कविता है रिंगचिंगिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा पद्य। अगला प्रश्न है रत्नी और उकर गोमके के गवैया मन कतना कर जुर्माना ठोकलाएं। तो कितना का जुर्माना लगाया गया था जल्दी से बताइए। ज़्यादातर कहानी में जो भी है 3-3 ही है, याद रखिएगा 3-3 है। 3 धप कितना, तो 3000 इस तरह से है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 3000। लेकिन वो लोग जुर्माना नहीं भरते हैं और दोनों क्या करते हैं असम चाय बागान भाग जाते हैं। अगला प्रश्न है रिंगचिंगिया नामक रचना में कोका दादा कर बंसी कहाँ सुर धरत रहे। तो कहाँ सुर उनका बंसी कहाँ सुर पकड़ता था कोका दादा का, तो टोंगरी ऊपरे। सही आंसर हो जाएगा टोंगरी ऊपरे। अगला प्रश्न है भौजी का दुयो बेटा गांव कर सरदार संगे कहाँ चल गए। कहाँ चल गया था, दोनों बेटा जो भौजी का था वो लोग कहाँ चल गया था, सरदार के साथ गुजरात चल गया था। किस कहानी का है, तो ये जखम कहानी का है। अगला प्रश्न है रिंगचिंगिया कर माने होवेला। देखिए रिंगचिंगिया का माने यहाँ होगा झालर मालर। रिंगचिंगिया मतलब कलरफुल रंगीन, उसको बोलेंगे, या चमकीला, या कुछ भी होगा मतलब रंगीन। रिंगचिंगिया का अर्थ होता है रंगीन। कौन नागवंशी राजा का नाम झारखंड वंदना कविता में आए है। तो झारखंड वंदना कविता में नरवर फनी मुकुट राय कहा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पूरन कर बिहार होल कै बरस बाद उकर छुआ होलक। तो पूरन का विवाह होने के 7 बरस बाद, 7 बरस बाद क्या हुआ था, एक बेटा जन्म हुआ था जिसका ही नाम था सुंदर। सुंदर उसी का नाम था। अगला प्रश्न झारखंड वंदना पद रचना का लेखक कौन है। तो झारखंड वंदना जो रचना है उसके लेखक कौन है, तो मृत्युंजय नाथ शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृत्युंजय नाथ शर्मा। अगला प्रश्न करम बिहान नामक रचना बनकेवरा भागवन में कौन विधा में छप है। तो किस विधा में छपा है, तो ये नाटक है। करम बिहान क्या है, एक नाटक है। लेखक कौन है, गिरिधारी राम गोंझू। याद रखिएगा लेखक है गिरिधारी राम गोंझू। अगला प्रश्न शिव अवतार चौधरी का रचना में कौन ईस्वी का लड़ाई कर वर्णन हुए है। तो ये किस ईस्वी का लड़ाई हुआ था, 1971 ईस्वी का लड़ाई का वर्णन किया गया है। और कविता कौन सा है, परमवीर एल्बर्ट एक्का। अगला प्रश्न है अल्बर्ट एक्का कहाँ कर फूल रहे। तो अल्बर्ट एक्का कहाँ के थे निवासी, उसी को वहाँ लिखा है फूल। तो वे गुमला के थे, गुमला के जरी गांव में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निरखी बदरी कारी कहत कृषक नारी प्रेम नांदे माकुल करत बंधन। देवल पंक्ति का रचनाकार कौन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सहनी उपेंद्र पाल नहन। और ये कौन सा कविता है, वसुधा के देहु जीवन। बहुत ही अच्छा से पढ़ाएं, अगर आप कहीं पढ़े भी हैं तो एक बार सारा कविता देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। दादा का रचना जीवन समस्या कौन भाषा में रहे। तो जब दादा जो है यहाँ प्रफुल्ल कुमार राय जी को कहा जा रहा है, वो अपना स्कूली जीवन में ही एक रचना लिख दिए थे जीवन समस्या। वो किस भाषा में था, जल्दी से बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदी। अगला प्रश्न है कवि सहनी उपेंद्र पाल नहन अपन रचना में के जीवन देखकर बात कर रहे हैं। तो किसको अपना जीवन देने का बात किए हैं, वसुधा को। सही आंसर हो जाएगा
वसुधा को। बनकेवरा भागवन किताब में कौन संस्मरण छप है? तो कौन सा संस्मरण छपा है? हमरे कर हरि काका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमरे कर हरि काका। अगला प्रश्न, अकाले परिया से काकी मुखिया घरे का काम करके पोसात रहे? क्या काम करती थी काकी? ये हमरे कर हरि काका जो संस्मरण है उसी का है। और लेखक कौन है इसके? डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। तो क्या काम करती थी मुखिया के घर में? ये धांगरीन का काम करती थी, यानी कि बाहर का जितना काम, साफ सफाई सब ये करती थी। संगे चलब शीर्षक रचना में कवि के संगे चले कर बात कह रहे हैं? तो संगे चलब शीर्षक रचना जो है तो उसमें कवि किसको साथ लेकर चलने का बात किए हैं? तो हिंदू और मुसलमान और संसार क्रिस्तान। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दुयो। लेखक कौन है? लाल रणविजय नाथ सहदेव जी इसके लेखक है संगे चलब। जखम कहानी में भौजी के कै गो छुआ रहे? तो जखम कहानी में भौजी का 2 बेटा था जो सरदार के साथ गुजरात चल गया था। तो सही आंसर क्या होगा? 2 गो। अगला प्रश्न, कवि संगे चलब कविता में केकर संग छोड़े कर बात कह रहे हैं? तो कवि जो कविता है संगे चलब उसमें क्या चीज़ छोड़ने का बात किए हैं? फूटनीति। फूटनीति जो आजकल बहुत जोरों में है उसको छोड़ने का बात किए हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भुवनेश्वर कर कौन कविता बनकेवरा भागवन में संकलित आ है? तो डॉक्टर भुवनेश्वर जी का कौन सा कविता है? सीतक बूंद। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीतक बूंद। अगला प्रश्न देखेंगे, करम बिहान नाटक में कै ठो पात्र हैं? तो करम बिहान जो नाटक है उसमें कितना पात्र है? ये सब क्वेश्चन पूछ देगा। सही आंसर हो जाएगा 10। सही आंसर हो जाएगा 10। अनमोल नामक पद रचना में कवि का के अनमोल माइन है? तो अनमोल नामक जो रचना है जिसके लेखक कौन है? तो धनेंद्र परवाही हैं। धनेंद्र परवाही किसके लेखक हैं? अनमोल के। और वो किस चीज़ को अनमोल माने हैं? तो मातृभूमि कर माटी, माय कर दूध और माय कर कोरा कर बोली, सभी को वो अनमोल माने हैं। अगला प्रश्न है, श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया नामक लेख केकर लिखल है के? श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया नामक लेख किसका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है डॉक्टर सरयू महतो का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, अनमोल कविता में कौन बोली के मधुर बताल गेलक है? किस कविता को मधुर बताया गया है अनमोल कविता में? सही आंसर हो जाएगा अपन बोली। अपना बोली को अनमोल बताया गया है। अगला प्रश्न, बसंत नामक गीत रचना में कवि केकर सुंदर चित्रण कर हैं? तो बसंत नामक जो रचना है उसमें कवि किसका चित्रण किए हैं? पहले तो बसंत कविता के रचनाकार कौन है? तो नईमुद्दीन मिर्दाहा जी। नईमुद्दीन मिर्दाहा जी। और किसका चित्रण किया है इसमें? नाना किस्म कर फूल, यानी कि विभिन्न प्रकार का फूलों का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, समय सोना है के निबंध में समय के का कर बूंद बताल गेलक है? तो समय सोना है के जो निबंध है उसमें समय को क्या चीज़ का बूंद बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा पारा को। और इसके लेखक है कुमारी वासंती। पारा बताया गया है, क्या चीज़ का बूंद बताया गया है? पारा का, यानी कि हाथ से छूट जाएगा तो वो फिर पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए पारा का बूंद कहा है समय को। समय सोना है के रचना में लेखक अपन अखंड अस्तित्व के कैसन बनाए कई हैं? तो समय सोना है के रचना में लेखक अपना अखंड अस्तित्व को कैसा बनाने के लिए कहे हैं? तो अमिट, अक्षय और अमर। सही आंसर हो जाएगा देवल सौभे। अगला प्रश्न है, लाली लाली घूघा नीचे चंपा कली पतई बीचे। ये कविता है, इसमें घूघा कर का अर्थ है? इसमें घूघा का अर्थ होता है घूंघर, घूंघट। सही आंसर हो जाएगा घूंघट। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, घूंघट। ये किस कविता का है? तो चांद मुस्काए का है, चांद मुस्काए का। अगला प्रश्न है, सूगी कर माए सूगी कर बाप से कौन टोला कर मती के बुलाए लाने कहलाएं? तो सूगी का जो माँ थी, सूगी का पिताजी से किस टोला का मती झाड़ फूक करने वाला को बुलाने के लिए कहती है? तो ये था पोढ़ा टोली। सही आंसर हो जाएगा पोढ़ा टोली। ये नाटक करम बिहान का है।
करम बिहान का है। हरी काका के आपन भीतरी बात बता लें। एक दोबारा औरत एगो आ जाती है अपना बच्चा को लेके, तो उसी से अपना जो कुछ भी है उस सब बात को किससे बतलाते हैं? हरी काका अपना दिल का बात किससे कहते हैं? तो ये कहते हैं जगदेव काका को। सही आंसर हो जाएगा जगदेव काका को। अगला प्रश्न है लाली 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 घूघा नीचे चंपा कली पतई बीचे, देवल पंक्ति का रचनाकार कौन है? कहें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा द्वारिका नाथ सिन्हा। चांद मुस्काए कविता है और लेखक कौन है? द्वारिका नाथ सिन्हा। अगला प्रश्न है इंजोत नाटक में कैठो दृश्य आए है? तो इंजोत जो नाटक है उसमें कितना दृश्य है? तो 4 ठो यानी कि 4 दृश्य है। और लेखक कौन है? तो ये तिनकौड़ी साहू है। इंजोत नाटक का लेखक कौन है? तो तिनकौड़ी साहू हैं। तो इस तरह से प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन हम तैयार किए हैं और क्वेश्चन ऐड भी किए हैं। पहले क्वेश्चन कम था, ग्रामर में क्वेश्चन ऐड हो रहा है। तो जो लोग पेड PDF ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्दी से जुड़ जाएं। और अभी टेस्ट सीरीज के साथ PDF फ्री दिया जा रहा है। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, जैसे ही डेट आएगा दोनों का प्राइस अलग अलग हो जाएगा। तो अभी टेस्ट के साथ PDF फ्री दिया जा रहा है और बहुत सारा क्वेश्चन ऐड किए हैं, इसलिए आप जल्दी से PDF ग्रुप से जुड़ जाइए। और टेस्ट सीरीज भी बहुत ही बेहतरीन है। मार्केट में बहुत सारा बुक भी आया है, लेकिन हम देखें कोई बुक भी सही नहीं है। टेस्ट के लिए कोई बुक सही नहीं है, सब में अलग अलग दे दिया है। बहुत सा बिना सिलेबस का दे दिया है, किसी में बनफुल पूछ दिया है, तो किसी में मंजर भाग 2 पूछ दिया है। इसलिए बोल रहे हैं कि टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए, सारा क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट है। अगला है जागा रे नागपुर कर वीर धीर जागा, देवल पंक्ति का रचनाकार कौन है? कहें तो ये पंक्ति का रचनाकार कौन है? चंद्रदेव सिंह। सही आंसर हो जाएगा चंद्रदेव सिंह। ये पंक्ति है कौन सा कविता का? तो ये आह्वान का है। याद रखिएगा ये आह्वान का है। अगला प्रश्न है बंगला का सुख कहानी का लेखक कौन है? कहें मैंने बताया था कि पंचम साहू और तिनकौड़ी साहू, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। बंगला का सुख हो जाएगा पंचम साहू और सुंदर क्या हो जाएगा? तिनकौड़ी साहू। अगला प्रश्न है जगन्नाथपुर मंदिर का ऊंचाई कितना है? तो जगन्नाथपुर मंदिर का ऊंचाई कितना है बताया गया है? तो 100 फीट बताया गया है। क्या लिखा है उसमें कि 200 फीट ऊंचा पहाड़ी पर 250 फीट ऊंचा पहाड़ी पर 100 फीट जगन्नाथपुर मंदिर है। आह्वान नामक रचना में कवि के जगुआए चाहे ना? आह्वान नामक जो रचना है, कविता है, उसमें कवि किसको जगाना चाहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा नागपुर कर वीर धीर, संसार सदान और झारखंड कर सब रही वैया। तो सही आंसर हो जाएगा देवल सौभे। अगला प्रश्न है माटी कर मोल कहे कर का अर्थ होला? यह माटी कविता से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। तो माटी का मोल कहने का क्या अर्थ होता है? कोई मोल नहीं, जिसका कुछ मोल ना हो, कीमत ना हो, उसको क्या बोलते हैं? माटी का मोल। जे आदमी मन अपन समय कर एक ठो कन कन के क्षण के बेकार जाए नहीं देना, तब उनक नाम कहाँ तक हो जाएला? जो आदमी लोग अपना समय का एक एक पल को, कन को क्या करते हैं? बेकार नहीं जाने देते हैं, तो उनका नाम कहाँ तक पहुँच जाता है? समय सोना है के में बताया गया है कि उनका नाम अमरपुर तक पहुँच जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कवि माटी कविता कर माध्यम से केकर अपमान कर बात कर रहे हैं? तो कवि माटी कविता के माध्यम से किसका अपमान का बात किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा देवल सौभे, यानी कि माटी कर, पानी कर और कादो कर यानी कीचड़। सही आंसर हो जाएगा देवल सौभे। सूरज रोशनी, सूरजी और डॉक्टर कौन नाटक कर मुख्य पात्र है? कहें क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरज रोशनी, सूरजी और डॉक्टर किस नाटक का मुख्य पात्र है? तो ये इंजोत नाटक के मुख्य पात्र हैं। लेखक मैंने बता दिया है तिनकौड़ी साहू। अगला प्रश्न देवल कौन रचना महेश्वर दास मुसद्दी कर है के? तो कौन सा रचना है जो महेश्वर दास मुसद्दी का है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमरे कर नागपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमरे कर नागपुर। अगला प्रश्न है
केकर गंध और सुगंध में सराबोर होय के मन नाचेला। तो हमरे का नागपुर कविता का है, मैंने अभी बताया लेखक है महेश्वर दास मुसद्दी कहा जाता है। तो उसमें बताया गया है कि सरसों कर पियर फूल, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पनिहारिन रचना कौन राग पर आधारित है। पनिहारिन रचना ये जनानी झूमर राग पर आधारित है, तो सही आंसर हो जाएगा जनानी झूमर। लेखक कौन है तो मधु मंसूरी हंसमुख, मैंने बताया था मधु मंसूरी हंसमुख। अगला प्रश्न, रांची शहर में भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब होला। तो जगन्नाथ मंदिर से लिया गया है, सही आंसर होगा इसका। ये झारखंड जीके में भी पूछा जाता है, दरोगा में पूछा गया है 1691 ईस्वी में। किसके द्वारा, ठाकुर एनी शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, ले गगरी गोरी नित नित एहे डगरी, देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है। तो ये पंक्ति जो है ले गगरी गोरी नित नित एहे डगरी, ये किस रचना का है। तो ये किसका है, पनिहारिन का है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पनिहारिन। अगला प्रश्न है, ठाकुर एनी शाह के कैठो गांव मिल रहे। तो उनको कितना गांव मिला था बताया गया है, सही आंसर हो जाएगा 97 गांव, सही आंसर हो जाएगा इसका 97 गांव। अगला प्रश्न है, जिंदगी जतरा कविता का लेखक कौन है का। तो जिंदगी जतरा कविता जो है उसके लेखक हैं कौन, प्रमोद कुमार राय। जतरा में खुशी होता है, इसलिए प्रमोद कुमार राय होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, मोर तो यह घर बंगला है के और मोके तो हिये बंगला कर सुख भेटात है, देवल कथन के कौन कहलक। बंगला का सुख कहानी का है, ऐसा कथन कौन कहता है। तो ऐसा कथन कहती है रेखा रानी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेखा रानी। अगला प्रश्न है, जिंदगी जतरा में कवि केकर नाम जपे कर बात कर हैं। जिंदगी जतरा में कवि किसका नाम जपने का बात किए हैं तो हरि का, सही आंसर होगा हरि नाम जपी, इस तरह से है। अगला प्रश्न है, सूरज कर एड्स कर बीमारी कौन स्टेज में रहेला। सूरज जब जांच करवाता है तो उसको एड्स का बीमारी का पता चलता है, जो कि पहला स्टेज में रहता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बथा कविता में केकर वर्णन करल गेल है। बहुत ही अच्छा कविता है, हमको तो बहुत अच्छा लगा है, शकुंतला मिश्र का लिखा हुआ। और ये इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, एक ठुठगु गछ, ठुठगु यानी कि बिना पत्ता वाला जो सूख रहा है, मरनासन है यानी कि मरने के कागार पर है। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मंदिर के कौन मिस्त्री बनालक। तो मदन मोहन मंदिर जो कि बोड़िया में है, बोड़िया, उसको कौन बनवाया है, अनिरुद्ध नामक मिस्त्री बनाया है। सही आंसर है कौन मिस्त्री बनाया है, अनिरुद्ध नामक मिस्त्री। वो मिस्त्री का नाम है, बहुत कोई लोग उसको उल्टा बता दिए हैं, याद रखिएगा वो मिस्त्री का नाम है। हरियर बनकर माझे उदास खड़ा ठुठगु गच, देवल पंक्ति कौन रचना से लेवल जाए है। तो आसान क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा बथा, सही आंसर हो जाएगा बथा, शकुंतला मिश्र। अगला प्रश्न है, काली कुमार सुमनकर कौन रचना बनकेवरा भागवन में संकलित है। तो इनमें से कौन सा रचना है जो काली कुमार सुमन का है। सही आंसर क्या हो जाएगा, विकट समस्या, सही आंसर हो जाएगा विकट समस्या। अच्छा, पद्य रचना पूछ रहा है, हाँ सही आंसर हो जाएगा इसका विकट समस्या। अमर सेनानी शेख भिखारी बनकेवरा भागवन में कौन विधा में छैफ है। सही आंसर क्या हो जाएगा, अमर सेनानी शेख भिखारी, ये भी क्या है, लेख है। मेरे बुक के हिसाब से इसमें लेख लिखा हुआ है, बहुत से बुक में अलग अलग दिया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा इसका लेख। इसके भी लेखक कौन है, डॉक्टर काली कुमार सुमन। अगला प्रश्न है, विकट समस्या कविता कर अनुसार गरीब गुरबा कर घरे हमेशा का रहेला। तो गरीब गुरबा के घर में हमेशा क्या रहता है, महंगी, बहुत पसंद है। सही आंसर हो जाएगा महंगी। अगला प्रश्न है, श्री मदन मोहन मंदिर केकर द्वारा बनवाल जाए रहे। तो श्री मदन मोहन मंदिर जो है बोड़िया में, वो किसके द्वारा बनवाया गया था, लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण तिवारी। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयल पद कर रचना कौन राग में करल जाए है। तो कोयल याद रखिएगा हमेशा आपके
आंगन में आकर क्या करता है, कुहू कुहू करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राग अंगनई। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राग अंगनई। कोयल पद रचना के लेखक कौन है, तो मुकुंद नायक। मुकुंद नायक है कोयल पद रचना के, यानी कि कोयल रचना के। बेनी बाबू का संबंध कौन कहानी से है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, बेनी बाबू का संबंध किस कहानी से है, तो यह है बंगला कर सूख। सही आंसर हो जाएगा बंगला कर सूख। अगला प्रश्न है, कोयली कौन सुर टेरेला, कोयल रचना का है। सही आंसर हो जाएगा पंचम सुरे। सही आंसर हो जाएगा पंचम सुरे, पंचम सुर में। मति करुसान रचना का रचनाकार कौन है क्या, तो मति करुसान रचना के रचनाकार है देवेंद्र नाथ पाठक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देवल में से कौन रचना ओम लता अखौरी कर है के, तो दिया हुआ में से कौन सा रचना ओम लता अखौरी का है, यह है बिसाही। सही आंसर हो जाएगा बिसाही। बिसाही कहानी जो है ओम लता अखौरी का है। देखिए इसका पीडीएफ तो हम पहले ही दे चुके हैं पेड ग्रुप में, लेकिन अगर कोई टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको बिना सॉल्व और सॉल्व वाला पीडीएफ ले सकते हैं मैसेज करके। मति करुसान रचना कौन राग पर आधारित है, तो मति करुसान जो रचना है किस राग पर आधारित है, तो यह है मर्दानी झूमर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मर्दानी झूमर। अगला प्रश्न है, दादा कौन पत्रिका पढ़े के बात कह रहे हैं, प्रफुल्ल कुमार राय में दादा उन्हीं को कहा गया है, प्रफुल्ल कुमार राय को। तो कौन सा पत्रिका पढ़ने का बात वहाँ बताए हैं, तो सही आंसर होगा देवल सौभे, यानी कि सरस्वती, चांद और हंस, ये सभी पत्रिकाएं वो पढ़ते थे। अगला प्रश्न है, कोराम्बे वासुदेव राय पद्य कर रचना कौन राग में करल जाए है, तो कोराम्बे वासुदेव राय जो है उसका रचना किस राग में किया गया है, तो ये किया गया है जनानी झूमर अधरतिया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जनानी झूमर अधरतिया। लेखक कौन है, तो गोविंद शरण लोहार इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, तन चाहे जतय सुंदर पाए, प्राण पंछी जब उड़ जाए, लागे बोझ सब करे, देवल पंक्ति का रचनाकार के है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछेगा, तो आपका दिमाग में रहना चाहिए, हर कविता हर रचना आपका दिमाग में रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ये धनंजय नाथ तिवारी जी का रचना है। पहले तो रचना कौन सा है ये भी आपको याद रखना होगा। तो ये नीच क्रम का है, आपको याद पड़ रहा होगा ये नीच क्रम का है। और नीच क्रम कविता के लेखक कौन है, तो धनंजय नाथ तिवारी। तोर बिना कविता का लेखक कौन है, तोर बिना किसका लिखा हुआ है, तो ये है मधुसूदन दुबे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुसूदन दुबे। अगला प्रश्न है, सत्ते सत्ते रे जवानी जब जागेला, सूतल मुर्दा उठी नाचेला, जवानी जब जागेला। तो पता चल रहा है कि ये जवानी जब जागेला का कविता का है, रचना का है। तो जवानी जब जागेला रचना किसका है, ये हो जाएगा मेघनाथ ओहदार। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघनाथ ओहदार। अगला प्रश्न है, ए होरी पहुँचल ऋतु सुखद समीरे, मंद मंद बहत आनंद विभोरे। देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाया है, या किस रचना का है ये, ए होरी पहुँचल रुख सुखद समीरे, मंद मंद बहत आनंद विभोरे। तो ये किसका है, ये बसंत का है। सही आंसर हो जाएगा बसंत का है, नईमुद्दीन मिर्दाहा। नईमुद्दीन मिर्दाहा इनके लेखक हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगला हम सोच रहे हैं ग्रामर का लाएं। अगर आप लोग चाहते हैं ग्रामर का भी ऐसा ही 100 प्रश्न लाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लोकगीत जो कि भुवनेश्वर अनुज जी का बुक में जो लोकगीत है उससे हम सोच रहे हैं कि जितना क्वेश्चन बन सकेगा उतना क्वेश्चन हम तैयार करके वो भी क्वेश्चन लाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लेकिन शेयर कीजिएगा तो उससे क्या होगा कि लोग बढ़ेंगे, सबको पता चलेगा। तो उससे क्या होगा, मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।